Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Day 1 of yours MBCT 2024 is over और हम एक इन डेप्थ एनालिसिस लेके आए हैं डे 1 का सो दैट डे 2 और डे 3 स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे। तो पहले तो अगर ओवरऑल पेपर की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करते हो तो काफ़ी हद तक ईजियर साइड पे था इस बार का MBCT पेपर। अभी क्या सेक्शन वाइज चीज़ें डिफर कर रही है, सेक्शनल पेपर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। पहले तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ जो लास्ट ईयर तक स्टूडेंट्स को खाई जा रही थी विच वॉज कि सेक्शनल होगा कि नहीं, राइट। कल तक सब स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि सर सेक्शनल पेपर होगा कि नहीं, एंड दैट इज वॉज देयर बिगेस्ट टेंशन यू कैन सी, राइट। बट दोनों स्लॉट्स में सेक्शनल पेपर आया है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 100% कि कल और परसों का भी पेपर सेक्शनली आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आर सेक्शंस और किस सेक्शन में कैसी चीज़ें आ रही है और क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। पहले तो कॉन्स की बात करते हैं तो कॉन्स वाज ऑल कैलकुलेटिव गाइस। कॉन्स में टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अगर आपके कैलकुलेशंस अच्छे तो आपका कॉन्ट अच्छा ही जाने वाला है। दोनों स्लॉट्स में पूरे के पूरे क्वेश्चंस कैलकुलेशन बेस्ड थे। पूरा फोकस अरिथमेटिक पे दिया हुआ था। बाकी के जो आपके मॉडर्न मैथ्स हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं था। एक आध दो क्वेश्चंस थे सिर्फ। तो अगर आपका अरिथमेटिक अच्छा है तो कॉन्ट सेक्शन आपका अच्छा ही होने वाला है। अगर डीआई की बात करते हैं तो फर्स्ट स्लॉट में डीआई सेट्स आए थे बट सेकंड स्लॉट में अगेन नहीं थे। तो आपको ये चीज़ें लेके चलना है आपके कल के दिन के स्लॉट्स के लिए, आपका जो भी स्लॉट होगा उसके। अगर बात करते हैं हमारे रीजनिंग सेक्शन की तो रीजनिंग सेक्शन के लिए इफ़ यू सी अगेन रीजनिंग सेक्शन काफ़ी ईजियर साइड पे था, थोड़ा लेंदी था। अगर स्लॉट 2 की बात करते तो पजल्स आए थे 4 to 5 अराउंड, बट अगेन द पजल्स वर क्वाइट डायरेक्ट। जैसे हम एक्सपेक्ट करते थे कि बहुत डिफिकल्ट पजल था, लेंदी है बट डिफिकल्ट भी है, 4-5 वेरिएबल्स है, वैसा तो कुछ था नहीं, है ना। तो आप पजल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप सॉल्व किए जा रहे हो, ओके। और जिनका रीजनिंग अच्छा है तो दे कैन एक्सपेक्ट अ गुड अटेम्प्ट ऑफ एनीवेयर अराउंड 70-75 में से। तो जब बात करते हैं ट्रेडिशनल एलआर की तो ट्रेडिशनल एलआर में इफ यू सी डायरेक्शन था, ब्लड रिलेशन था, अभी इनपुट आउटपुट भी आया था स्लॉट 2 में। बट इनपुट आउटपुट में एक जो चीज डिफर कर रही थी गाइस, इस पे थोड़ा ध्यान देना। दो सेट्स आए थे और दोनों सेट्स पे दो या तीन ही क्वेश्चंस थे, जितना मेरे स्टूडेंट्स ने बताया मुझे। दो या तीन ही क्वेश्चंस थे, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट साइड पे थे। तो यू कैन गो ऑन इन्वेस्टिंग, आपको लगेगा कि 4 to 5 क्वेश्चंस एटलीस्ट हो गए एंड देन यू गो ऑन इन्वेस्टिंग 4-5 मिनट और उसके बाद आप देखते हो सिर्फ दो ही क्वेश्चन है। तो इस पे थोड़ा ध्यान दो। ऊपर जब क्वेश्चन देखते हो उसमें द इंस्ट्रक्शंस टैब हैज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, राइट। इट विल बी गिवन दैट क्वेश्चन नंबर एप्लीकेबल फॉर क्वेश्चन नंबर 11 and 12। तो उस पर थोड़ा स्मार्टली खेलना है उसके साथ, ओके। बाकी ओवरऑल रीजनिंग सेक्शन गुड टू गो, इतना डिफिकल्ट कुछ है नहीं। पजल्स भी आप ट्राई कर सकते हो, ऐसे है, नथिंग टू वरी अबाउट। अभी आते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन दोनों स्लॉट्स में गाइस कोई अलग चीज़ नहीं है जो आप मॉक्स में सॉल्व करें, जितना आप चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। या हमने जैसे टॉपोनिकस पे प्रैक्टिस किया होगा, सिमिलर काइंड कुछ अलग है नहीं। तो मेक श्योर कि आप उसी लेवल पे उसी स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे हो जो आप मॉक्स में फॉलो कर रहे थे, ओके। लास्टली लेट्स कम डाउन टू दी वर्बल सेक्शन। अभी वर्बल सेक्शन की बात करते हैं तो वर्बल सेक्शन वापस उतना डिफिकल्ट तो था नहीं गाइस, इजियर साइड पे था, बट कुछ लोगों को वो लेंदी लग रहा था, ठीक है। तो सेकंड स्लॉट में इफ यू सी थोड़े बड़े आरसीज आए थे, बट आई एम नॉट सेइंग टू बिग। यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर अराउंड 400 से 500 मैक्स लेंथ हो सकती है आरसी की। कुछ आरसीज में 6 से 7 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, यू कैन एक्सपेक्ट दिस। तो वो भी चेक कर लेना। अभी मेजर जो पार्ट है हमारे वर्बल सेक्शन का, दैट इज इट वाज ऑन योर वोकैबुलरी साइड गाइस। तो वोकैबुलरी का थोड़ा ज़्यादा डिमांड इस पेपर में हुआ है। तो जिन लोगों का वोकैबुलरी अच्छा है उनके लिए अच्छा है, जिनका थोड़ा वीक है थोड़ा फोकस करना गाइस, ज़्यादा भी टाइम वेस्ट मत कर देना। यू कैन प्ले विद अदर स्लॉट्स देन। तो थोड़ा ज़्यादा फोकस था वोकैबुलरी पे। कुछ एनालॉजी के भी क्वेश्चंस आए थे वर्बल सेक्शन में जो पूरे के पूरे थे हमारे अपने वोकैबुलरी साइड, ओके। तो ये एक चीज़ थी, एक डिफरेंस था। बाकी तो ओवरऑल पेपर अगर देखा जाए, ओवरऑल पेपर की बात करते हैं तो इजियर साइड पे था। तो अटेम्प्ट ऑफ कोर्स वी कैन एक्सपेक्ट अ हायर अटेम्प्ट। तो स्लॉट 1 जैसे वो रिलेटिवली सबसे इजिएस्ट स्लॉट था अब तक का। तो 170 अराउंड अटेम्प्ट्स यू कैन से वाज अ गुड अटेम्प्ट फॉर JBIMS इफ यू आर टारगेटिंग जमनालाल बजाज। और स्लॉट 2 में इट वाज एनीवेयर अराउंड 160 प्लस वी कैन एक्सपेक्ट। तो इस पे भी ध्यान देना है। अगर पेपर इजी आ रहा है, इफ यू नोटिस दैट द पेपर इज ऑन द इजियर साइड, तो प्लीज आपके अटेम्प्ट पे भी आपको फोकस करना है, ओके। सो बाकी बात करते हैं कुछ रफ पेपर की इशू के। कुछ स्टूडेंट्स को फेस किया, कुछ कुछ सेंटर्स में रफ पेपर ज़्यादा नहीं दिए जा रहे थे, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखो गाइस, क्योंकि हो सकता है आप उसी चक्कर में फिर फंस जाए, राइट।
तो उस पर थोड़ा ध्यान दो, पूछ लो अगर उस सेंटर पे कोई गया है ऑलरेडी आपके कोई फ्रेंड्स में से, तो देख लो कि अगर वो रफ पेपर्स दे रहे हैं नहीं दे रहे, तो अगर नहीं दे रहे तो आप कैसे अरेंजमेंट कर रहे हो आपकी, राइट। ये भी एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली अगर बात करते हैं जो बचा हुआ पॉइंट है विच इज़ योर स्ट्रैटेजी, क्या होनी चाहिए गुड स्ट्रैटेजी, आई वुड सजेस्ट जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने साइकिल स्ट्रैटेजी का यूज़ किया, जो हमने ऑलरेडी हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो साइकिल स्ट्रैटेजी में बेसिकली आप 3 to 4 साइकिल्स करते हो पूरे पेपर की, स्टार्टिंग विद ईजियर क्वेश्चंस। तो ये स्ट्रैटेजी जिसने यूज़ की वो सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट हुआ, सबके अटेम्प्ट्स 160 प्लस गए हैं। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि साइकिल स्ट्रैटेजी विल रियली वर्क वेल इन दिस कमिंग पेपर्स, ओके। तो आप साइकिल स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता बहुत डिफिकल्ट साइड पे ये पेपर रहेगी। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा कैलकुलेशन पे फोकस कर रहे हो, वोकैबुलरी पे फोकस कर रहे हो। पजल्स भी उतने डिफिकल्ट नहीं है, तो पजल्स के लिए भी जा रहे हो, ऐसा नहीं कि आप, बहुत लोग पजल्स को थोड़ा डरते हैं, तो उतना डरने की आई डोंट थिंक सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट है।